नमस्ते साथियों, आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। बहुत दिनों से बच्चे डिमांड कर रहे थे, लेकिन लगातार आंसर की ओएमआर इन सब के चक्कर में ये लगातार आ नहीं रहे थे, जिसके कारण मैं इसको वीडियो को अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे लगा कि आज इस वीडियो को अपलोड करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में ऐसा होता है, या तो हम लोग अपने प्रोसीजर के अनुसार कागजात नहीं बना पाते हैं, या फिर उनमें इधर उधर मुझे हम लोगों को करना पड़ता है। तो इससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या नहीं आएगी। पहले से हर चीज़ रेडी रखें। और सबसे बड़ी समस्या उनको होती है जिनके किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू है। मानिए कि फादर्स नेम का लास्ट लेटर जो है कुछ और है, मैट्रिक में कुछ और है, आपके ग्रेजुएशन में कुछ और है। तो इस तरह के मिसमैचिंग होते हैं, या फिर आपके नाम में ही हो सकता है कि कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक हो, यू की जगह आई हो गया, कुछ इस तरह का एरर है। उनकी समस्याएं पहले होती है, तो वो लोग पहले से इस चीज़ को क्लियर कट रखेंगे। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। नहीं तो बाद में फिर एफिडेविट तो लगेगा, कुछ समय मिलेगा, लेकिन फिर से बाद में आयोग जो होता है उसकी लास्ट में ओरिजिनल की मांग करता है। ठीक है, ये सब समस्या आ सकती है। इसीलिए मैं सोचा कि इस वीडियो को एक बनाता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उनके लिए जिनका भी मैंने मार्क्स बताया, अगर उससे 2-3 नंबर कम भी आ रहे हैं, जो मैंने लाइव में बताया था कल, तो आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाए। पहले से डॉक्यूमेंट सारा प्रिपेयर करके रखें। और हाँ, मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ कि मेरी फिर से मांग है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले हो। अगर वैसा होता है तो ये भी डॉक्यूमेंट आपका प्रिपेयर होना जरूरी है, अगर एकाएक नोटिस आ जाता है तो। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ को देखेंगे। वो अभ्यर्थी, आपको कई चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है जिसको बारे में आपको पता नहीं है, और वो नहीं रहेगा तो आप बाहर भी किए जा सकते हैं। ठीक है, बिहार के अभ्यर्थियों को क्या चाहिए, जो लोकल यहाँ के हैं, या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को क्या नहीं चाहिए, सब पे बात करेंगे। आरक्षण को लाभ किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कितना पुराना होना चाहिए, क्या, ये सब मुद्दों पे बात करेंगे। पिता के नाम से होना चाहिए जो विवाहित है, या फिर जो फादर्स के नाम से होना चाहिए कि पति के नाम से, इन सब पे बात करेंगे। चलिए, जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो, और पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। इस तरह के वीडियो आपके आते रहेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो कितने कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, इसको हम लोग बारी बारी से एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। कुल मिला जुला के बात यही है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म फिल के समय लगे हैं, उसके ओरिजिनल आपके पास होना ज़रूरी है। बस कुल मिला के मुद्दा यही है कि एकदम ओरिजिनल आपका होना ज़रूरी है। आपके पास एक आधार कार्ड नेसेसरी होना, क्योंकि ओटीपी वगैरह जो आता है उसी फ़ोन को रखिएगा। उसी आधार ओटीपी वगैरह का वेरिफिकेशन या फिर थंबनेल थंब का होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आधार अपने पास एक रखना ज़रूरी है। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आपके लिए नेसेसरी, और सबके पास आधार कार्ड मुझे लग रहा है कि होगा। ठीक है, तो ये पहले से आप प्रिपेयर रखिएगा। आधार कार्ड सबके पास होगा, तो एक आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। शायद किसी को लगेगा कि सर आपको कैसे पता है, आपने देखिए, मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीपीएससी पीसीएस में गया हूँ। हम लोग का रिजल्ट से पहले वेरिफिकेशन होता है, यानी कि रिजल्ट से पहले वेरिफिकेशन होता है, यानी कि इंटरव्यू टाइम ही हम लोग का वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपके शिक्षक अभ्यर्थी से मैं बात की जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है। उनसे मैंने बात करके ये वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जानकारी उनको है। पढ़ाई में मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, लेकिन इन सब मुद्दों में उनको मेरे से ज़्यादा जानकारी है। इसीलिए एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से मैं बात किया। वो लोग जो जो हमसे बताया कि ये चीज़ रिक्वायर्ड होता है, नेसेसरी होता है, इस चीज़ को सर ध्यान रखना पड़ेगा। मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर आप पैन कार्ड डाल रखें या ड्राइविंग लाइसेंस डाल रखें तो इसको भी पास में रखना जरूरी होगा। ओरिजिनल सब रखना है आपको। आधार कार्ड का ये नहीं कि आपको फोटो कॉपी लेके चलेगा, इससे काम नहीं होने वाला। ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल पैन कार्ड लेके जाना है अगर आपने डाला है तो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल अगर डाला है तो उसको लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फोटो अगर कम भी लगते हैं, लेकिन अपने पास रिसेंट का, कब का, रिसेंट का, जब डीवी होगा उसके कुछ दिन पहले का आप पासपोर्ट साइज फोटो पहले का भी खिंचवा कर रखिए तो चलता है, उतना भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी रिसेंट का कोशिश करिएगा। 50 अपने पास एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाइएगा, इसमें 50 आपके फोटोज लगेंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ें हो गया। एडमिट कार्ड जो आपको मिला होगा जिस पे स्टिकर वगैरह लगा के रखते हैं, आप एग्जाम दिए होंगे तो आप मेरी बस इशारे से समझ जाइएगा, उस पर एक स्टिकर लगता है, कोशिश करिएगा वो एडमिट कार्ड रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, उससे बाहर नहीं किया जाता है तो आप, लेकिन एडमिट कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। आपने जो एप्लीकेशन फिल किया होगा फॉर्म, तो उस फॉर्म फिल जो किया होगा उस एप्लीकेशन का आपका एक आपके पास प्रिंट आउट होना ज़रूरी है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मैचिंग होता है ना उस एप्लीकेशन से ही होता है कि आपने क्या क्या लगाया है क्या क्या नहीं। तो 5 डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिया, आधार कार्ड, उसके अलावा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने लगाया है तब, नहीं तो आधार कार्ड है तो बस इसी से काम चल जाएगा, जरूरी इसका नहीं है। ठीक है,
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने पास 50 रखिएगा रिसेंट का, एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके अलावा अप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिंट आउट करवाया है आपने वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नीचे थोड़ा सा देखते हैं कि नीचे और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। 5 हमने देख लिया था, आगे 5 हम और देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 6 नंबर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 6 नंबर में आपको दिख रहा होगा। 6 नंबर में आपके सारे जो कह सकते हैं कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, अपने हिसाब से आप तो इतना समझदार हैं, अगर आपने डीएलएड किया है तो किसका मार्कशीट चाहिए, आप इतने समझदार हैं तो 10th का दोनों रखिएगा आप। 2 चीज़ होता है, कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। मैं खुद गया था एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो मेरे पास मार्कशीट थे, समय दिए जाते हैं लेकिन पहले से सब रेडी रखिएगा। तो एक तो आपके मार्कशीट बहुत पहले आ जाते हैं और अब जल्दी आ जा रहा है, लेकिन एक पासिंग सर्टिफिकेट या डिग्री कहा जाता है, इसको पासिंग सर्टिफिकेट कह सकते हैं। एक पासिंग सर्टिफिकेट, हिंदी में इसको मूल कहा जाता है, मूल प्रमाण पत्र। तो एक मार्कशीट होना चाहिए 10th का, एक मूल प्रमाण पत्र, दोनों नहीं निकलवाए हैं तो स्कूल में जाकर एक बार निकलवा लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट होता है, इसको हल्का में मत लीजिएगा। पासिंग सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्र दोनों रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो 10th क्लास का मार्कशीट हो गया, या फिर पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि मूल प्रमाण पत्र, ये दोनों होना आपको ज़रूरी है। 12th क्लास का भी निकलवा लीजिएगा, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि मूल प्रमाण पत्र, इसके भी दोनों होने जरूरी है। स्नातक, हिंदी में स्नातक यानी ग्रेजुएशन का आपके मार्कशीट होना चाहिए। डिग्री यानी कि वही कह सकते हैं पासिंग सर्टिफिकेट, दोनों आपके होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर पीजी कर रहे हैं यानी कि परास्नातक कर रहे हैं तो इसका भी आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट के अलावा आपकी डिग्री होनी चाहिए, दोनों ज़रूरी है। अब जो भी सवाल आएगा मैं वहीं पे इसके बारे में बात करूंगा। कई लोगों के दिमाग में चलता है कि सर मेरे पास प्रोविजनल है, तो ठीक है, अगर कॉलेज से अभी नहीं आया तो प्रोविजनल आप उस समय अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ समय के बाद से फिर से डिमांड किया जाएगा, तो एक बार पता कर लीजिएगा। अगर आ गया होगा तो फाइनल डिग्री ओरिजिनल ही रखिएगा, आपके पास ओरिजिनल ही मांगा जाता है तो ओरिजिनल आप ले सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी आपके पास ओरिजिनल ही होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सारी चीज़ का ओरिजिनल होना चाहिए, 10th का 12th का सब चीज़ ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और आता है मिसमैचिंग का। अगर यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं, बीएड आपने किया है, डीएलएड किया है, एमएड किया है, जो भी किया है, इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी होता है इसका भी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। आप अगर सीटेट पास किए हैं, एस्टेट पास किए हैं तो इसका भी मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट होता है। और सर्टिफिकेट कौन सा, वो जो आप इंटरनेट से निकालते हैं वो वाला सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप यहाँ पर आइएगा बिहार पटना में, तो यहाँ पे जो आपकी आयोग जो एग्ज़ाम लेता है यहाँ पर आइएगा तो यहाँ से मिलता है वो सर्टिफिकेट आपको, ठीक है। तो वो ओरिजिनल वाला निकलवा के अपने पास रखना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। तो एक बार अगर आपने नहीं निकलवाया तो एक बार अभी भी आके इसको निकलवा सकते हैं, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। हाँ, और दूसरा चीज़ ज़रूरी है कि जो लोग सीटेट हैं वो 90 नंबर चाहिए जो अदर स्टेट के हैं, और स्टेट वाले को 75 मार्क्स चाहिए। अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, वही लोग अपीयर होइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर बाद में आप निकाल दिए जाओगे, ठीक है। अब रही बात नाम मिसमैचिंग का, ठीक है, तो इसमें परेशानी बहुत ज़्यादा होता है। ये 10th 12th वाला मार्कशीट वगैरह हो गया, किसी का 10th में नाम कुछ और रहेगा, या फिर फादर्स नेम मदर्स नेम कुछ और रहेगा, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, ग्रेजुएशन में कुछ और रहेगा, डीएलएड वगैरह में कुछ और हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसके 2 उपाय हैं, या तो अभी इसको सुधार करा लीजिए, अभी भी समय है, अगर आप कोशिश करिएगा तो सुधार अभी इसका हो सकता है। सुधार रहेगा तो आपके अंदर भी किसी तरह का डर नहीं रहेगा, तो परेशानी आपको भी नहीं होगी। दूसरा उपाय है कि उस समय अगर नहीं हो पाता है, अगर एकाएक, तो एफिडेविट एक होता है, एफिडेविट से आपका काम चल जाता है, लेकिन फिर भी इसको सुधार करवाने की कोशिश करिएगा। नहीं तो थोड़ा बहुत मिसमैच होता है तो एफिडेविट से काम चल जाता है, लेकिन अगर बड़ा मिस्टेक है तो इसको अभी से सुधार करवा लीजिए, नहीं तो आपके लिए आगे के लिए परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन कौन चीज़ों को और हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, सबसे मूल चीज़ पे आते हैं हम लोग कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये केवल बिहार के निवासियों के लिए ज़रूरी है। यानी कि जो लोग आरक्षण का दावा करते हैं, जाति प्रमाण पत्र हो गया यानी कास्ट सर्टिफिकेट, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, निवास, और देखिए एनसीएल, आय बनवाना पड़ता है, आय के आधार पे ही एनसीएल बन पाता है। एनसीएल क्या होता है, जो बीसी, ईबीसी में है, जिनका 8 लाख से कम इनकम है, उनको कहा जाता है नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, वो आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा, उससे ज़्यादा वाले को नहीं मिलता है। सर्टिफिकेट से दिखाना पड़ता है कि आरक्षण के हम दावेदार हैं, उसके लिए पहले इनकम बनवाना पड़ता है, अगर प्रोसेस पर जाइएगा। बाकी आप लोग बनवाते होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन प्रोसेस से इसके लिए निवास, आय, जाति सब चाहिए, तब जाके एनसीएल बनता है। ये बीसी, ईबीसी के लिए है, ठीक है। अगर आप जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस आप बनवा सकते हैं।
ये आपके लिए ज़रूरी है। और ये किसके लिए केवल ज़रूरी है? केवल बिहार के निवासी जो आरक्षण का दावा करते हैं उनके लिए केवल ये इंपॉर्टेंट है। अगली बात रही कि जो लोग गलत आरक्षण का फ़ायदा उठाते हैं, फिर प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि हो सकता है कि रिजल्ट आपका नॉर्मल वे में हो जाए, तो प्लीज़ गलत डॉक्यूमेंट्स मत बनवाइएगा अगर दूसरे स्टेट के हैं, और आरक्षण का फ़ायदा लेने की कोशिश मत करिएगा। नहीं तो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी हार्ड होगा इस बार, और इसमें आप बाहर कर दिए जाओगे, और बाहर ही नहीं कर दिए जाओगे, या सीटेड टेस्टेड वाले जो मार्क्स मैंने बता दिया कि अगर वैसे आप एलिजिबल नहीं हो पाते हो तो आप पे कार्रवाई भी बाद में की जाती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। ये बिहार के निवासी आरक्षण का दावा करते हैं, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर दिव्यांगता सर्टिफिकेट आपका, अगर दिव्यांग है तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। इसके अलावा बैंक का एक पासबुक होना जरूरी है और एक चेकबुक होना जरूरी है। एक चीज़ है कि आपको क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं कि स्टेट बैंक, कई लोग स्टेट बैंक का दावा करते हैं कि स्टेट बैंक का, जरूरी नहीं, आप किसी का भी बनवा सकते हैं अगर पीएनबी का है तो, लेकिन हाँ ग्रामीण बैंक ये सब का मत बनवाइएगा। हाँ, सभी प्रमाण पत्रों पर एक वाटर मार्क बीपीएससी का होना जरूरी है। अब इस घबराने वाली बात नहीं है। जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा तो कुछ समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना रहेगा तो उस समय बीपीएससी जो होगा अपने साइट पे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स प्रदर्शित करेगा और बोलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे हमने वाटर मार्क लगा दिया है। जैसे कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे एक बीपीएससी का लोगो लगा रहेगा, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे पे उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसी का प्रिंट आउट निकाल के आपको साथ में लेके जाने होंगे। सारी चीज़ ओरिजिनल होना जरूरी है, बाकी वहाँ से फोटोकॉपी आपके कर दिए जाते हैं। बीपीएससी में जाइएगा तो ये चीज़ 18 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा नीचे एक इम्पॉर्टेंट है कि जाति निवास एनसीएल ईडब्ल्यूएस वर्तमान समय का होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे पीसीएस वगैरह में क्या होता है या फिर आप लोगों में क्या होता है कि जब फॉर्म फिल करते हो ना, बीपीएससी कहता है कि आपका जो फॉर्म फिल का डेट था उससे पहले का होना जरूरी है, बाकी चलेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके पहले का तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक नया बनवा लीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ नया पुराना दोनों रहेगा। क्योंकि मैं नया वाला लेके चला गया था तो हमसे कहा गया था पीसीएस वाले में कि आप पुराने वाले जो फॉर्म फिल किए हैं उससे पहले वाले का अगर होगा तो ज़्यादा बेटर होता। तो बाकी बच्चे लेके भी गए थे, तो आप पुराना वाला तो अपने पास रखिएगा ही फॉर्म फिल डेट से पहले का, और एक नया भी बनवा लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। कितना टाइम लगेगा अभी से अप्लाई कर दीजिएगा, इसमें जुगाड़ उगाड़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो विवाहित लड़कियाँ हैं यानी कि कह सकते हैं महिलाएँ, उनका जाति निवास या फिर जो डॉक्यूमेंट्स बनेगा एनसीएल वगैरह जो भी आरक्षण के लिए, उसमें पिता का नाम होना अनिवार्य है। पिता के नाम से ही आप लोग बनवाइएगा। अगर नहीं बनवाए, अगर हस्बैंड वगैरह के नाम से बनवा लिए हैं, अभी भी समय इसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। और जब मांगा जाएगा तो इसको आप दीजिएगा, ठीक है। तो जो लोग भी नया बनवाना चाहते हैं एक बार बनवा लीजिए, लेकिन वो तो फॉर्म से पहले का ही मांगता है, लेकिन एक बार बनवा लीजिए सब चीज़, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है एफिडेविट से रिगार्डिंग, नाम से रिगार्डिंग, आप कमेंट करिएगा। एक एक कमेंट्स का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट वीडियो है और कैरियर का सवाल है, ठीक है। और कई लोगों को लगता है कि मार्क्स कम है, भाई जो मैंने बताया है अगर उतने आ रहे हैं तो पहले ही सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। कैसा लगा सेशन आप लोग बताइएगा। जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगा, नीचे कमेंट करिएगा। अगर उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं होगी तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे मैं बात करके आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जितने भी आपके प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को आप कमेंट्स में पिन कर सकते हैं। बाकी बताइएगा, जो लोग नए होंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। पुराने लोग अधिक से वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेगा किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद।